बस कर, बंद कर अपना नाटक। बड़ी सरी सौंदर्य बन रही। मेरे तो गांव गांव नाचती फिरती थी, लोगों की सीटियों पर नैन मटक्का किया करती थी। भूल गई क्या? तुम जैसी पैसों के लिए नाचने वाली लड़कियों की कोई इज्जत नहीं होती। स्वरा, तुमसे मैंने पहले भी कहा था और आज भी कह रहा हूं, उस घर के लिए भले ही तुम स्वरा राजे देशमुख हो, लेकिन मेरे लिए आज भी स्वरा बाई हो। तमाशे में लावणी करने वाली स्वरा बाई। तो गांव गांव नाचती फिरती थी, लोगों की सीटियों पर नैन मटक्का किया करती। भूल गई क्या? तुम जैसी पैसों के लिए नाचने वाली लड़कियों की कोई इज्जत नहीं होती। तुमसे मैंने पहले भी कहा था और आज भी कह रहा हूं, उस घर के लिए भले ही तुम स्वरा राजे देशमुख हो, लेकिन मेरे लिए आज भी स्वरा बाई है। तमाशे में लावणी करने वाली स्वरा बाई। तो गांव गांव नाचते फिरते थी, लोगों की सीटियों पर घर के लिए भले तुम स्वरा राजे देशमुख। भूल गई क्या? लेकिन मेरे लिए तुम जैसी पैसों के लिए नाचने वाली लड़कियों की कोई इज्जत नहीं होती। स्वरा बाई। अरे बस बस खुश रहो। अब जल्द से जल्द बहू बनकर इस घर में आ जाओ और इस घर की जिम्मेदारियां संभाल लो। आदित्य, और ये सब क्या है? बात क्या है? तुम मुझसे कुछ कहना चाहती थी? अब मैं सुनना चाहता हूँ ज़रा। बोलो। आदित्य, वो मैं यहां तुम्हारी जुबान खुली और वहां आकृति बेचारी, और कुछ नहीं है। वो 5 लाख की बनाई हुई अंगूठी बेकार हो जाएगी। तुम पागल तो नहीं हो गई? क्यों तुम अन्ना साहब और आई साहब की जिंदगी में जहर घोलना चाहती हो? इस बात का असर अगर हमारे आकृति की शादी पे पड़ जाए और उसकी शादी टूट जाए तो क्या तुम अपने आप को माफ कर पाओगी? पिछले कुछ देर से तुम मेरे पीछे पीछे घूम रही थी। अब जो मैं तुमसे पूछ रहा हूं तो कहती क्यों नहीं? बोलो स्वरा, क्या कहना चाहती थी?
मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। नहीं, कुछ खास बात नहीं है आदित्य। वो मैं उस वक्त कुछ कहने आई थी पर अब मैं भूल गई। इसका मतलब अब तुम्हें कुछ नहीं भूलना है? नहीं, कुछ खास नहीं। मैं चलती हूँ। हाँ? वो आई साहब को मेरी मदद की जरूरत पड़ेगी, बहुत सारा काम पड़ा है ना, तो मैं चलती हूँ। मुझे माफ कर दीजिएगा आदित्य, लेकिन इस वक्त मैं आपको सच्चाई नहीं बता सकती। मैं तुम्हारे सच बोलने का इंतजार कर रहा था स्वरा, लेकिन शायद तुम सच बताना नहीं चाहती। अच्छा किया स्वरा जो तुमने आदित्य को कुछ नहीं बताया, और इसके बाद भी मत बताना, कम से कम तब तक जब तक तुम मेरी मांग पूरी नहीं कर देती। आई साहब, ये कुछ गहने और शगुन का सामान है, तिजोरी में रखवाने हैं। अच्छा, मुझे तो आई, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। अब स्वरा, देख बेटा, पहले मुझे मेरे स्वरा के साथ बात करने दे। ये सारी जिम्मेदारी उसके हाथ में सौंपने दे, फिर मैं तेरे से बात करूंगी, ठीक है? स्वरा बेटा, ये देख, ये आकृति के सगाई में कुछ शगुन का सामान हमें मिला है। जब वो शादी करके जाएगी तब उसके साथ उसके घर हमें ये भेजना है। फिलहाल तू इसे संभाल कर तिजोरी में रख दे। आई क्या हो तुझे? आई क्या हो तुझे? आँख खोल। आई हेलो डॉक्टर। देखिए, घबराने की कोई बात नहीं है, बस ज़्यादा टेंशन की वजह से इनकी हालत हुई है। मैंने इंजेक्शन दे दिया है, सुबह तक ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। बस कमज़ोरी की वजह से इनका आराम करना बहुत ज़रूरी है। मैं कल फिर से चेकअप के लिए आ जाऊंगी। अच्छा आई साहब, मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ, वो खाकर फिर दवाई ले लेना। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आप मुझसे बहुत दूर जा रहे हैं, और आप कोशिशों के बाद भी मैं आपको वापस नहीं ला पा रही हूँ। आदित्य, बेटा कहाँ जा रहे हो? आओ, यहाँ मेरे पास बैठो।
तुम दोनों में कुछ अनबन है? नहीं आई, ऐसी कोई बात नहीं है। वो पिछले 3 दिन से बात करने का मौका नहीं मिला, तो अनबन का तो सवाल ही नहीं उठता। सच कह रहा है तू। आकृति की सगाई के भागदौड़ में 3 दिन कैसे गए पता ही नहीं चला। देख बेटा, तेरी पत्नी मैं तुझे लौटा रही हूँ। अब जी चाहे इतनी बातें कर लेना। और स्वरा, बहू होने का कर्तव्य बहुत निभाया तुमने, अब पत्नी का कर्तव्य भी निभाना। तुम दोनों के साथ मेरी सारी उम्मीदें जुड़ी हुई है। जब भी मैं तुम दोनों को देखती हूँ, मेरा हर दर्द खत्म हो जाता है। हमेशा साथ रहना, और एक दूसरे का साथ निभाना। ठीक है ना बेटा? स्वरा, चाबियां चाहिए थी। वो शगुन का सामान रखना था, और तुम यहाँ बिजी हो तो मैंने सोचा कि मैं खुद ही जाके रख लूं। अगर तुम्हें कोई एतराज ना हो तो। नहीं वहनी, एतराज किस बात की? कोई नहीं, ये चाबियां आप अपने पास ही रखिएगा। आपको बार बार मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन भाऊजी, आई साहब ने तो ये चाबियां स्वरा को। मैं जानता हूँ ये नहीं, लेकिन अब कुछ दिन के लिए स्वरा आई के साथ रहने वाली है, इनका ख्याल रखने वाली है, तो बाकी की तमाम जिम्मेदारियां आपको संभालनी होंगी। इसलिए ये चाबी का आपके पास रहना जरूरी है। लीजिए। जी ठीक है। आदित्य, बेटा तुमने इस तरह रागिनी को चाबी क्यों दी? आई, रागिनी वही नहीं भी इस घर की बहू है, और बार बार वो स्वरा से चाबियां मांगे ये अच्छा नहीं लगता। वैसे भी स्वरा को इस घर में आए 1 महीना भी नहीं हुआ है। आई तो वहीनी की जगह रहकर सोच, उन्हें कैसे लगता होगा। वैसे भी कुछ ही दिनों की बात है, थोड़े दिन बाद सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, फिर जिसका हक उसको मिल ही जाएगा। अच्छा आई, तो अब आराम कर, मैं तुझसे बाद में मिलता हूँ। आई साहब की ठीक होते ही मैं सबको सच्चाई बता दूंगी, और आदित्य को भी। कभी नहीं सोचा था कि ये दिन इतनी जल्दी मेरे जिंदगी में आएगा। जब खेल शुरू हुआ था तब पता ही नहीं था कि बाजी इतनी जल्दी पलट जाएगी। हारते हारते अचानक रागिनी की जीत हो जाएगी। जो चीज जिसके लिए बनी होती है वो उसी के हाथों में शोभा देती है।
अब मनीषा की तबीयत काफी ठीक है, लेकिन 6-7 दिनों तक उन्हें इसी तरह आराम करना होगा। और एक बात का खास ख्याल रखिए, किसी भी तरह का सदमा उनके लिए तकलीफदेह साबित हो सकता है। आपको किसी वक्त भी जरूरत महसूस हो मुझे फोन कर दीजिए। नमस्कार अन्ना साहब। नमस्कार अभय राजे, आप यहाँ अचानक? हाँ, बस सगाई के लिए इंडिया आया था। अब सगाई हो चुकी है तो इंग्लैंड वापस जा रहा हूँ। लेकिन इन चंद दिनों में आपसे, आपके घर वालों के साथ एक अजीब सा रिश्ता बन गया है। तो फिर आपसे मिले बगैर तो जा नहीं सकता था। और फिर पता चला कि नंदिनी काकू की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। सोचा उनका हालचाल पूछ लूंगा और आप लोगों से भी मिल लूंगा। बहुत अच्छा किया आपने जो आप आ गए। हमसे मिले बगैर चले जाते तो हमें भी अच्छा नहीं लगता। अब वैसे काकू है कहाँ? वो अपने कमरे में है। चलिए मैं आपको ले चलता हूँ। अरे नहीं, अरे आप तकलीफ मत कीजिए। मुझे काकू का कमरा पता है, मैं खुद हालचाल पूछ लूंगा। आप बैठिए। ठीक है। तुमसे बात करनी है। अभी यहीं करूं या कहीं और चलना है? मेरा रास्ता छोड़िए। क्यों नहीं? मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारा रास्ता रोकने का। बस तुमने मेरे कल के सवाल का जवाब नहीं दिया। ओह हाँ, तुम शायद अपने घर वालों से परमिशन नहीं ले पाई हो। कोई बात नहीं, वेरी सिंपल। मैं अभी अन्ना साहब के पास जाकर कहता हूँ कि काका, मैं स्वरा को एक रात के लिए अपने बंगले पर ले जाकर उससे लावणी करवाना चाहता हूँ। प्लीज 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 परमिशन दे दीजिए। देखिए आप, तुम जानते हो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो अगर तुम चाहती हो कि ये बात हम दोनों के बीच में ही रहे तो मेरी बात मान लो। देखिए आप, तुम्हें मुझसे इतना डर क्यों लग रहा है स्वरा? तुमसे कहा है ना मैं तुम्हें छूंगा तक नहीं। मेरा नाम अभय राजे है स्वरा। मैं तुम जैसी 56 लड़कियां 10 मिनट में यहां खड़ी कर सकता हूं, समझे? मैं तुम्हारे पीछे सिर्फ इसलिए पड़ा हूं क्योंकि मैं तुमसे अपने अपमान का बदला लेना चाहता हूं। तुम्हारे इनकार की कीमत वसूल करना चाहता हूं तुमसे। बड़े दावे के साथ मैंने अपने दोस्तों से कहा था कि स्वरा बाई को अपने घर में नचवाऊंगा और तुमने इनकार कर दिया। अभय राजे को एक नाचने वाली ने ना कह दी। कितना मजाक उड़ाया था मेरे दोस्तों ने मेरा। उसी मजाक का बदला लेना है मुझे तुमसे। एक बात तो तय है स्वरा बाई, मैं तुम्हें अपने घर में नचवाऊंगा तो जरूर।